अस्सलामु अलैकुम। वेलकम करती हूँ मेरी आज की रिएक्शन पर। तो मेरी आज की रिएक्शन 100% नैना और उसकी माँ पर। हाँ, नैना जो भी करती है अपनी क्वीन की इशारों पे ही कर रही है, क्योंकि क्वीन को तो सारी रसफाश होने के कारण अब कोई नया एजेंडा नहीं है। तो इसलिए नैना, उसकी फ्रेंड, ये सब मिलके एक तरफ से इजाज को लॉन्च कर रही है और दूसरी तरफ से सितारा, बाबर, दिलबर, साजिद, इन सब की जो दोस्ती है वो तोड़ने की एकदम मास्टर प्लान। और मैं कहूंगी इसमें फंस गया सबसे ज्यादा बाबर। क्यों? पिछले 2 दिन से बाबर दिलबर की माँ जो है वो में सितारा ऐसा बोल रहा है, सितारा रो रही थी, कसम खा रही थी। और सबसे मजे की बात, सितारा ने उसे इनवाइट किया बर्थडे में, इसकी वॉइस रिकॉर्ड उन्होंने रख दिया। मुझे तो सितारा ने बर्थडे पर इनवाइट किया था, मेरे पास उसकी वॉइस रिकॉर्ड भी है। तो सितारा ने आपको बर्थडे पर इनवाइट किया था, इसकी वॉइस रिकॉर्ड रखने की क्या जरूरत थी? तो इसका मतलब इन लोगों को पहले से ही एक कंट्रोवर्सी तैयार करना था कि ऐसा कुछ हम करेंगे। सितारा ने तो जाकर बर्थडे पर बुला लिया, अब हम इस बर्थडे को ऐसे कुछ करेंगे जैसे साजिद सितारा कुछ तो करे जिसके अगेंस्ट हम यूज करें। वो कैसे, अब बोलती हूँ। उसकी माँ नैना को लेकर बर्थडे गिफ्ट खरीदने गई, बार बार बोलती रही नैना के लिए मैं बर्थडे जा रही हूँ, मैं सितारा की बच्चे की। नैना की साथ सितारा की जो हालत है ये सब नैना की अम्मी जानती है। इसके बावजूद वो आयत के बर्थडे पर जाती है एक तरफ से, और जाकर वहां पर भी बार बार नैना नैना करती रहती। कोई भी इंसान, हम लोग जो आम इंसान है, हम अगर किसी से गुस्सा है, हम खुली आंखों में देख रहे हैं कि वो इंसान बार बार मेरी मुश्किल कर रही है, हम उस पर गुस्सा है, उसी वक्त उसकी तरफदारी से कोई मेरी खुशी की वक्त बार बार वो नाम लेती है तो हमें दिल पे लगती है वो बात। ये आम सी बात है, हर किसी को लगता है ये बुरा। और फिर बर्थडे के दिन जो नैना ने किया, सुबह शाम को बर्थडे की वक्त की जो लाइफ थी वो, उसके बाद फिर क्या किया, फिर एजाज शाह की वीडियो एलिना की द्वारा लॉन्च किया। अच्छा, आज की जो नैना की ब्लॉग आई उसमें उसने फिर से वो क्या बोलूं, उस लड़की को मतलब ब्लैक डॉग जो भौंकती है, कुछ करने की काबिल तो नहीं है, तो उस ब्लैक डॉग ने क्या किया, उसने आकर बोला वो अपनी माँ के लिए खजूर लेने गई, अजवाइन, जो आम सी मार्केट में नहीं मिलती, इसलिए उसे जाना पड़ा शॉपिंग पर। तो वहां जाके उसने इजाज शाह को देखा और फिर उसने मोबाइल बार निकाला और वीडियो करने लगा। अब मेरा सवाल है, क्या सितारा इतनी बेवकूफ है कि वो अगर किसी से रिश्ता करेगी तो उसमें वो एलिना, अनीशा, नैना, इन सबको इन्वॉल्व करेगा? उस आदमी के साथ अगर सितारा की कोई गलत रिश्ता होता तो इसमें इतनी सारी लोग इन्वॉल्व होती? इसका मतलब वो आदमी सितारा की इस लाइफ में अगर थी तो जैसे दिलबर, बाबर से लेकर बाकी सब होती है ना, आप एज ए फ्रेंड वो मिलती थी, आती थी शायद साजिद की या दिलबर बाबर की थ्रू, तो मतलब क्या होता है, वो कोई स्पेशल कोई नहीं था। अगर वो स्पेशल था तो नैना के लिए, उसकी दोस्तों के लिए। यस, इसलिए उस आदमी के साथ नैना की दोस्ती की भी इतनी पहचान है। नहीं तो आप लोग जरा सोचो, हम जब मार्केट पे जाती है कुछ खरीदने के लिए, क्या हम हर किसी को पूछते आप क्यों केक खरीदा, आप क्यों चॉकलेट खरीदा, आप क्यों गिफ्ट खरीदा, ऐसा क्यों करती है? इस लड़की के अंदर खोट थी, ये इस न्यूज को फ्लैश करने की जो ड्रामा थी, फेक ड्रामा नैना की जरिए ही हुआ था। मुझे लगता है इस फेक ड्रामा में वो रामू काका, नैना और इस काली डॉग, और इसकी मास्टर प्लान शायद वो जो दूध वाला प्रोफेसर है ना, बिन पढ़ाई जस्ट कलम पेन घुरा के प्रोफेसर बन गया। तो उस पेन घुराने वाला प्रोफेसर ने ड्रामा घुमाने की जो एक मास्टर प्लान किया, ये उन लोगों की ड्रामा कंपनी से निकला। तो फिर ये सब किया, ये सब आप किसी की बच्ची के, नैना की अम्मी को मैं बोलती हूँ, आपकी नैना तो बहुत उम्र हुआ है, वो उसकी उम्र और आयत की उम्र तो एक नहीं है ना। आयत की जैसी बच्ची को बदनाम करने के लिए नैना और जो टूट पड़ी है ना, इसकी बावजूद भी आप सोचती हो आपकी गिफ्ट, नैना की गिफ्ट साजिद को रखना चाहिए? आपकी तो नसीब अच्छी है कि इसके बाद भी सितारा ने आपकी ब्लॉग में हंस के 2 बात कर ली।
आप जो टूट पड़ो जैसी फकीर हो ना, आप जो जिस तरह से सितारा की ईद गिर्द घूमने लगी हो अपने चैनल की ग्रो करने के लिए, ये सबको समझ में आता है। आपको तो पता चल गया था ना, साजिद ने आपकी बच्चे की गिफ्ट फेंक दिया, डोनेट कर दिया किसी गरीब को। उसके बाद भी आप अपनी वीडियो में क्यों बार बार आयत को, तैयबा को, सितारा को ले रही थी, मुस्तफा को? यहाँ तक कि अपने साथ जो लोग आपकी काम करती है आपके साथ, उनकी वीडियो में भी आप आयत को ले आई। किसको पूछ के ले आई? अगर देखा जाए तो आप सब की, आप जो जो भी लोग फैमिली में ब्लॉगिंग करती हो, आप सब में सितारा एक स्टार है। और सितारा, आयत, तैयबा, मुस्तफा, साजिद, ये सब जिसकी भी वीडियो में होती है उसकी वीडियो की व्यू, चैनल की ग्रोथ होती है। आपने तो अपनी खुद की मुनाफा के लिए सितारा के पास गई। आपने खुशी से आयत की बर्थडे पर नहीं गई थी, बल्कि आप गई थी सितारा की बर्थडे से जासूसी करने अपनी बेटी की तरफ से। कहां से क्या निकल पाए, कहां से कौन सा न्यूज ले पाए। आपने जिस बेशर्मी से वो वीडियो बनाई है ना, उसी से पता चल जाता है आप कितनी गए गुजरे और छोटी सोच की हो। और उसके बाद 2 दिन से लगी हो, और आज तो आप कमाल ही कर दिया। आपकी बेटों के घर पे, आपकी बेटों के घर पे आपकी खुद की जगह नहीं है। आप किसी दूसरे, कौन आएगा कौन जाएगा इसकी डिसाइड करने वाला होती कौन हो? आपकी बेटों के घर पे तो आपकी ही जगह नहीं होती। आप तो खुद जरा ये सोचो कि आपके लिए कोई जगह है या नहीं उसके घर पे। आपने जो खुलीआम, नैना, और आपने जो खुलीआम प्लानिंग की ना साजिद और सितारा के अंदर, और क्या बोलती हो, साजिद बहुत गुस्से में है, सितारा को बात नहीं मानते हैं, सितारा बहुत रो रही थी। किसने बोला आपको ये बोलने के लिए ब्लॉगिंग में आके? आप लोग बल्कि एक कोशिश कर रही हो दुनिया के सामने एक नई एंगल लाने की। साजिद और सितारा के अंदर कोई प्यार नहीं है। लोग जब बोल रही है साजिद सितारा को सपोर्ट कर रही है, साजिद और सितारा के अंदर एक अच्छी खासी बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, उसको बदनाम करने की कोशिश में हो आप नैना की लिए। आप लोग अपनी मुनाफा ही सिर्फ देखती हो और सितारा को बदनाम करने की एक भी कोशिश नहीं छोड़ती हो, एक भी कोशिश नहीं छोड़ती हो। अब आप लोग नई ड्रामा क्या शुरू कर दिया, साजिद और सितारा पे कुछ झगड़ा बना दे, साजिद गांव चले जाए और इस दरमियान आपकी बेटे को लेकर आप सितारा के घर में जाओ और सितारा को ब्लैकमेलिंग करके नैना को भी उसके घर में घुसाओ। आप किसको तरफदारी करती हो? आपने शाहरुख की बातें सुनी है? शाहरुख की मैसेज पढ़ती हो? ये जो बेशर्मी करती हो किसके लिए करती हो? साजिद और शाहरुख एक उम्र की है। साजिद के साथ शाहरुख किस आवाज के, किस जुबान से बात करती है वो आपने देखा? आप एक बात तो बोल लो आपकी नैना की कोई अच्छी तारीफदारी करने के लिए। नैना की कोई एक भी अच्छा ही बोलो। नैना जैसी बेशरम, जैसी बेदिमाग और बेतमीज की मां होकर आप कैसे साजिद पर उंगली उठाती हो? पहले अपने बच्चे को तो इंसान बना लेती, फिर दूसरों की गलतियां ढूंढने में निकल पड़ती। सही बोलती है, कुछ लोग बोलती है ना, जिसके बच्चे बदतमीज होती है, बेशर्म होती है, बहुत ज्यादा खराब होती है, उनकी माए कभी अपने बच्चों की दोष नहीं देखती। आपने वो बात साबित कर दिया, आपने बात पूरी तरह से साबित कर दिया। नैना की इस हद तक बेशर्मी, इस हद तक बात करने की बात, आपको क्या लगता है आपकी और आपकी बेटी की जो डबल मीनिंग बातें हैं वो हमको समझ में नहीं आता? अच्छा, आपको लगता है अल्लाह सिर्फ आपकी ही सुनेंगे, आपकी इन हरकतों का अल्लाह नहीं देखेंगे? ऐसा आपको लगता है? आपकी बेटी जस्ट हमेशा चैनल खोल के लाइव में आके आपकी बेटी बोलती रहती है इसकी दोष उसकी दोष। मैं आपको क्यों बोलना पड़ता है आप अच्छी हो? आपकी कारनामे से ही तो पता चल जाएगा लोगों को। आपको क्यों बोलना पड़ता है? जब सलमान ने सितारा पर इतनी सारी इल्जाम लगाई, इतनी बुरी वक्त सितारा ने बिताया, तब तो आपने अपनी ब्लॉग में आकर नहीं बोला। आपकी ब्लॉग तो कब से स्टार्ट हुआ है ना? कभी तो नहीं बोला कि लोग कोई भी आयत के लेकर कुछ गलत ना बोलो, कोई भी सितारा पर इतनी टोंट मत मारो। एक बार भी बोला नहीं, खुद शुरू कर दिया सितारा के ऊपर, सितारा की फैमिली के ऊपर। बेशर्मी की थोड़ी सी तो लिमिट रखो, थोड़ी सी तो लिमिट रखो। अब आप चैलेंज करके बोल रही हो, आप जो कोशिश कर रही हो ना दिलबर बाबर के लिए, खोद रही हो कबर। नैना को तो आपने खत्म किया ही, आप जैसी मां को लिए ही नैना की आज ऐसी हालत है। अब आप दिलबर बाबर की भी किस्मत खाने में जुड़ी हुई हो।
आपके कारण आपने तो साजिद का घर रोका ना, साजिद को रोक रही हो कि अगर साजिद आपकी बेटे के घर ना आए। और हम जो सपोर्टर हैं हम बोलते हैं साजिद दिलबर बाबर पर अगर दोस्ती ना होती है तो ठीक है, हम लोग भी साजिद दिलबर को छोड़ देंगे, हम लोग भी दिलबर बाबर को छोड़ देंगे साजिद के लिए। हम सिर्फ सितारा और साजिद को ही देखेंगे, हम दिलबर बाबर को नहीं देखेंगे। अगर साजिद के साथ उनकी सुलह नहीं होती, अगर उनकी दोस्ती नहीं रहती, जो करना है कर लो, आप खुद ही देखते रहो अपनी बच्चों की वीडियो, ऑडियंस के पास ना आओ। ड्रामा बना के चुकी हो ना, ड्रामा बना के बैठी हो माँ बेटी। पहले अपनी गिरीवन देखो, अपनी शक्ल देखो, आप जब बात करती हो आप कभी कैमरा की तो तरफ देख कर नहीं बात कर सकती हो, क्योंकि आपके अंदर वो गिल्टीपन है, आप में वो ताकत नहीं है आप जो बोलते हो वो बोल सको। मैं कई बार गौर किया कि ये औरत जब बात करती है ये यहाँ देखकर वहां देखकर, मतलब कैमरा पर कहीं कभी इसकी आई नहीं आती। यही काम आपकी बेटी की भी होती है। आप लोग जब बात करते हो लोगों की अंदर जब खोट होती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर किसी को ये पता चलना चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर खराबी है, वो लोगों की खुशियां नहीं देख पाती, वो क्या करती है पता है, वो दूसरों की आई पर आंख रख के नहीं बात करती। वो आप लोग आम जिंदगी में हमेशा देखेंगे, आपकी अगर कोई अच्छा दिल से नहीं चाहती वो आपसे बात करेंगे, आप बोलेंगे आज मेरे यहाँ घर में ये अच्छा हुआ, तो वो उस वक्त वो लोग यही हुई देखना लग शुरू, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा ऐसा कुछ बोलेगी, मतलब वो आपकी आई से देखकर खुश जो नहीं है वो ढकने की कोशिश करती है। और यही हरकत रुबीना और उसकी बेटी नैना दोनों पर एकदम बिल्कुल सही। और नैना की जो दोस्त, नैना की ब्लॉग में जो नैना आप लाई हो ना, आप जो बेशरम हो, ड्रामा करती हो, आपको लोग पूछ रही है, आपको लोग पूछ रही है। अरे बेशरम पूछेगी क्या, लोगों को यकीन है ये सब आप ही ने किया। आपकी दोस्त की चैनल को कौन देखने जा रही है, कोई भी नहीं, इसलिए आप लोग ऐसा कर रही हो कि उसकी चैनल लोग देख रहे, सितारा की अगेंस्ट ये सब करके। आप तो खुल्लम खुल्ला नहीं बोल पा रही हो, इसलिए आप ये प्यादा तैयार किया आपने। एक्चुअली क्या हुआ, जब नैना ने अपनी माँ की चैनल, अपनी छोटी बाजी माँ की जो मालिक है उनकी चैनल खोला था ना, उसी वक्त मैंने बोला था कि नैना एक टीम बना रही है अपनी तरफ से बोलने के लिए। आज उसकी माँ बोली, कल शायद वो छोटी बाजी भी शायद बोलना शुरू कर दिया, मुझे नहीं पता, ये इन लोगों की चैनल में नहीं देखती हूँ। फिर एलिना, ये सब नैना आप खुद को सितारा बनाने की कोशिश में है। जो लोग नैना की तरफ से बोलेगी, नैना की तरफ से ये लोग नैना की चमचे हैं। यस, सलमा की चमचे प्रोफेसर आजम जो अफवाह फैलाता है सितारा की इनकम कम गई, हैंग हो गई, तन हो गई। और दूसरी तरफ नैना की चमचा, उसकी माँ छोटी बाजी और एलिना। समझ में आता है, पर इन सब में अगर किसी की नुकसान होती है तो वो है दिलबर बाबर। समझ में आता है, दिलबर बाबर की घर खरीदना नैना दिल से खुश नहीं है, यहाँ तक कि नैना की माँ भी खुश नहीं है। इसलिए दिलबर बाबर की जो कमाई है, इनकम है, उसमें घाटा करने के लिए ये लोग सितारा से ऐसा कर रहा है कि दिलबर बाबर की दोस्ती सितारा से टूट जाए। ये तोड़ने की एकदम एक अहम और बहुत ही बड़ा एक आगाज है ये। नहीं तो अगर रुबीना के अंदर साफ होती, अगर उसकी दिल में कोई साफ होती तो वो ऐसे नहीं बोलती साजिद मेरे बेटों के घर पे ना आए। ये बहुत बड़ा बात कर लिया आपने। साजिद की कोई जरूरत नहीं है आपकी बेटों के घर पे आना, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी बेटे लोग आपकी साथ देती है या सही के साथ देती है, ये हम भी देखेंगे इस बार, उसके बाद आप पर फिर बात करेंगे। आज के लिए रिएक्शन इतना ही। अल्लाह हाफिज।